देवों के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूद देने वाले हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक सास थी और एक बहू थी। तो सास जो है वो बहुत कंजूस थी। बहू को बहुत सताती थी। और बेटा था नहीं, बेटा तो कमाने चला गया था, बेटा था नहीं। और सास जो है वो घर पे बहू को इतना सताती थी कि उसको मतलब खाने के लिए भी नहीं देती थी। और इतना ही खाना बनवाती थी कि जितना अपने और पूरा खा ले और बहू को कम मिले, इतना बनवाती थी, हाथ से ही देती थी बनाने के लिए। तो सास जो है, बहू जो है वो देखते देखते एकदम कंटाल गई, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता था। जब तक उसका आदमी था तब तक तो उसको पेट भर मिलता था और उसके साथ अच्छे से सास रहती थी, अच्छा व्यवहार करती थी। उसके बाद में जब भी पति चला जाता था वापस कमाने के लिए, तभी सास जो है वो बहुत सताती थी बहू को अपने। तो क्या की बहू बोली कि सास को अपने बोली, माता जी अभी मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए आ जाऊंगी फिर। तो सास बोली, अगर तू चली जाएगी तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि काम तो करवाना था और उसका देखभाल करना नहीं था बहू का। क्या उसको घटा क्या बढ़ा क्या चाहिए, उससे उसके सास से मतलब नहीं रहता था। तभी वो बोली कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। अभी एकदम कंटाल गई थी। अभी 1 दिन की हो 2 दिन की हो तो चलो ठीक है, अभी रोज का हो गया। बेचारी खाने के लिए नहीं पाती थी, आधा पेट पाती थी, आधा पानी पी के सोती थी, कैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। तभी सास बोली कि बहू से बोली सास कि तुम कहाँ जा रही हो। सास बहू से पूछी, बहू तैयार हो गई थी, वो जाने के लिए, कंटाल गई थी यहाँ से, वो जाने के लिए मैके तैयार हो गई थी। तो सास बोली, देखो जाना नहीं है, नहीं बेटे को चिट्ठी लिखूंगी तो बोल दूंगी कि तुम्हारी औरत जो है अपने मन की है, चली गई। तो बोली कि ठीक है, बोल देना माँ जी, लेकिन मैं अभी नहीं रह पाऊंगी। तो सास झगड़ा की, फिर बहू को रोक ले जाने के लिए, बोली नहीं नहीं जाना है। तो बहू नहीं गई। अभी बहू सब काम बीम निपटा के और घर से निकली कि थोड़ा बाहर चलूंगी, किधर बैठूंगी तो शांति मिलेगी। तभी बहू गई, घर से बाहर निकल के तो उसका मन नहीं लगा, जितना दूर जाते बने वो चली गई। बहुत आगे निकल चुकी, आगे गई तो वहाँ गंगा जी की नदी थी और गंगा जी के किनारे पे जाके बैठ गई तो मनी मन सोच रही है कि ये सास तो मेरे को कभी पेट भर खाने को नहीं देती है, काम पूरा दिन करवाती है, और इसका जो मैं सास का बहू के साथ का जो फर्ज होता है वो मैं पूरा अदा इसके साथ करती हूँ, और ये मेरे साथ क्यों ऐसा करती हैं। बहू के दिल में बहुत तकलीफ हुई, बहू बहुत सोची। उसके बाद में बहू बैठी बैठी उधरी गंगा मैया से बोल रही है कि हे माता रानी, अभी मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से उब गई हूँ और मैं आपके इसी जल में कूद के अपना जान दे दूंगी। और बहू ऐसा बोली और उठ के नदी में कूदने जा रही थी, नदी में जा रही थी। तभी माता जी एक बुढ़िया का रूप पकड़ी गंगा मैया,
और उसी किनारे पे बैठ गई जहां बहू कूदने जा रही थी। किनारे पे माता जी बैठ गई। तो माता जी बहू से पूछी, क्या हुआ बहू, क्यों तुम मरना चाहती हो? तभी वो बोली, माता जी पहले आप कौन हो बताओ मुझे। तो बोले, बेटी मैं क्या हूँ, इसी गांव में से निकल के आई हूँ नहाने के लिए गंगा जी में, तो तुमको देखी उदास तो तुम्हारे पास आके बैठ गई। अभी माता जी क्या बोले कि मैं कौन हूँ? तभी वो बोली, हे माता जी मैं अपनी सास से एकदम तंग आ गई हूँ। तो बोले, क्या हुआ तुम्हारी सास को? बोले, मेरी सास को हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो एक मुट्ठी आटा खाली नाप के मुझे रोटी बनाने के लिए देती है और थोड़ी सी सब्जी देती है बनाने के लिए। तभी माता जी बोले, तब? तो बोले कि माँ मेरा पेट नहीं भरता है। तो माता जी बोले, तुम्हारा आदमी कहाँ है? तो बोले, मेरा आदमी माता जी यहाँ नहीं है। बोले, कहाँ तुम्हारा आदमी है? तो बोले, बाहर गए हैं। तो बोले, बेटी तू मर जाएगी ऐसे और आदमी को पता नहीं है, और तेरी अच्छी जिंदगी तू क्यों अपना मरना चाहती है? तो बोली, माता जी मेरा पेट नहीं भरता, मुझे भर पेट कभी खाना नहीं मिलता है, मैं एकदम तंग आ गई हूँ और मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तो बोली माता जी, ठीक है बहू, बेटी ठीक है, तुम आज जा घर पे और जैसे आज आई है ऐसे कल पूरा काम करके और अपनी सास को लेके आना। तो बोले कि नहीं माता जी सास नहीं आएगी, उसको ये सब नहीं करना है, किधर जाना आना नहीं है, घर पे ही खाली रहना है। तभी वो बोली कि नहीं मैं बोल रही हूँ ना। माता जी बोली, मैं बोल रही हूँ, बोल देना, चलो माता जी गंगा जी नहाने का मन करता है, माता जी को सास को लेके आना। बोली ठीक है, अच्छा माता जी मैं जा रही हूँ, कल यहाँ लेके आऊंगी तो क्या होगा माता? तो बोले, कुछ नहीं होगा, तुम आना, मैं इधर ही रहूंगी और पहले तुम सास और बहू दोनों गंगा जी में डुबकी मार के नहाना। तो बोली कि ठीक है। बोली ठीक है। तभी क्या किए कि गई बहू घर पे, अभी सास को तैयार की, बोली माता जी चलो गंगा जी नहाने का मन करता है, चलो माता जी। तो सास बोल रही है, नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि सास को पूजा पाठ तीर्थ धाम करने की कोई नहीं लगी थी, कुछ नहीं, उनको ये सब पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता था। तभी बहू बोली, नहीं माता जी चलो, सब लोग जाते हैं गंगा जी नहाने के लिए तो मेरा भी मन करता है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी माता जी, आप चलो साथ में तो मैं चलूंगी। तभी सास बोली कि चलो अच्छा काम निपटा ले, चलती हूँ। मान गई सास। तो बहू हाली हाली पूरा काम निपटाई, फटाफट पूरा काम निपटाने के बाद में तैयार हो गई, चलो माता जी चलते हैं। वही एक मुट्ठा दी सास उनको सानने के लिए, फिर आटा रोटी बनाने के लिए। तब वो सानी और आटा सान के रोटी बनाई। उसके बाद में सास बहू दोनों ढक के बोले कि चलते हैं, आके तो खाएंगे। गए दोनों जन, गए। अभी माता जी वहां नहीं है। जब भी बहू गई तो बहू मने मने सोच रही है, माता जी तो बोली थी मैं इधर ही रहूंगी, माता जी है नहीं, और बोली नहा के तुम लोग आना। तो नहाने बोली, चलो अच्छा नहा लेते हैं, तब तक तो आ ही जाएंगी। तभी गई तो बोली चलो माता जी नहा लेते हैं। जब नहाने के लिए गई तभी सास और बहू, सास बैठी अभी किनारे पे, बोल रही है कि बहू बैठी है और सास को बोल रही, माता जी आप नहा लो, फिर आप आओ तो मैं नहाने चलती हूँ। तो सास बोले ठीक है, क्योंकि पहले बड़े लोग का ही सब कुछ करते हैं, छोटे लोग का तो बाद में ही नंबर आता, वो लोग को जो भी करना रहता बाद में ही करते हैं। तभी सास गंगा जी में नहाने के लिए हल गई। उसके बाद जब ये सास गई थोड़ा आगे, थोड़ा पानी में, घुटने के नीचे पानी में गई, तो बोले कि बहू यहीं नहा लूं? तो बोली नहीं माता जी थोड़ा और आगे जाओ नहाओ।
तो माता जी थोड़ा और आगे गई, नहाने के लिए ठेगुना भर पानी में गई। तो बोली बहू नहा लो इधर ही। तो ये बोले नहीं माता जी, क्योंकि बहू को तो उस माता जी का इंतजार था। सास को उसी में उलझा के रखती तभी तो माता जी आ जाएंगी। सास का तो माता जी का इंतजार था, सास का तो बहू का तो ये मतलब था कि माता जी अभी आ जाएंगे। तो बहू तो माता जी के चक्कर में थी, और सास जो बोल रही है बहू अनदेखा, मतलब ध्यान नहीं दे रही है कि सास क्या बोल रही है। खाली बोले नहा लो बहू, तो सास बोले, बहू बोल रही नहीं माता जी और आगे जाओ। तभी ये और आगे जाने लग रही है। फिर उसके बाद में जब कमर के इतना पानी गया तो बोली ये बहू नहा लूं। तो बोली कि नहीं माता जी और आगे जाओ, क्योंकि माँ जी तो दिख नहीं रही हैं, जो आने के लिए बोली थी माँ जी तो दिख नहीं रही हैं। अब ये सास नहाएगी वापस मेरे साथ, मैं भी नहा लूंगी, चल जाएगी। तो माता जी क्यों बुलाई वो तो पता नहीं था। तो कमर भर पानी बोली नहा लो, तो बोले नहीं अभी नहीं और जाओ। तो बोली कि ठीक है। जब भी थोड़ा और आगे गई, छाती के इतना पानी आया, तो बोली बहू नहा लूं। तभी बहू तो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो माता जी के चक्कर में है कि माँ जी तो बोली पर है कहाँ और आई नहीं है। मैं तो सास को लेके आ गई हूँ। तब तक नीचे से ही सास का पैर माता जी पकड़ के खींचने लगी, नीचे ही माता जी का पैर पकड़ के खींचने लगी गंगा मैया नीचे ही। तभी सास बोल रही है अरे बहू, हे बहू, बहू बहू बचाओ, बहू बहू बचाओ। तभी बहू बोल रही अरे अभी क्या हो गया माता जी को, ये क्या हो गया। भाई बहू को भी नहीं पता था कि माता जी के साथ क्या हो रहा है। तो बहू को लगा कि माता जी डूब रही हैं। तो बहू क्या की, बहू तो निर्छल मन की थी। बहू दौड़ के गई और गंगा जी में कूद गई, और कूद के अपनी सास को पकड़ के ऐसे, सास को तब तक माता जी नीचे ऊपर कर रही हैं, सास डूब रही हैं, पानी पी रही, नीचे ऊपर जा रही, माता जी पैर पकड़ के खींच रही हैं। तभी दौड़ के गई। जब भी ये दौड़ के गई अपनी सास को ऐसे पकड़ के छान के सास को उठा के और बाहर ला दी। तभी जब भी बाहर सास आ गई, तभी सास बहू के तरफ देख के और जोर जोर से रोने लगी। बोली बहू, तो बोले हाँ माता जी अभी आप ठीक हो, मैं तो आपको निकाल लाई यहाँ पे। तो बोले कि हाँ बेटी तू तो निकाल के मेरे को ला दी, आज से तू मेरी बहू नहीं है। तो बोले कि हाँ माता जी। तो बोले नहीं तू मेरी बहू नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है। क्योंकि एक बेटी को एक माँ से इतना प्यार रहता है, सास से नहीं रहता है। और मैं वो सास थी कि जो सास के लायक नहीं थी। तुम्हें तो मुझे बचाना नहीं चाहिए था, डूब जाने देना चाहिए था बहू। मैं तुम्हें बहुत सताई हूँ। सास को वहां ज्ञान हो गया, तुरंत ज्ञान हुआ कि आज मैं डूब के मर जाती मेरी बहू जब नहीं रहती। तो मेरी बहू अच्छी है, मैं बुरी हूँ। सास के समझ में तुरंत आ गया। फिर सास जो है बहू को अपने गले से लगा के और पकड़ के रोने लगी। बोली तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी बेटी बन के रहेगी। मैं तुझे समझ नहीं पाई बेटी, जितना मैं तेरे साथ तेरा पेट नहीं भरी, तुझे भर पेट खाना नहीं दी, काम तेरे से इतना करवाई, तो बेटी आज मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करना बेटी। तभी तुरंत बहू जो है अपनी सास का हाथ पकड़ ली और बोली माँ तो माँ होती है, माँ कब से बेटी होने लगी। माँ जो है बेटी नहीं बन सकती, बेटी बेटी रहेगी, माँ माँ रहेगी। माँ से बढ़ के कोई दर्जा नहीं है। आप ऐसे न बोलिए माता जी, ये मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको बचाई, मैं कुछ उपकार नहीं की माँ। तभी वो सास जो है वो धन्य हो गई। बोली मुझे पता नहीं था बेटी, मुझे ज्ञान नहीं था कि तू इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी मेरी बहू है। मैं तेरे ऊपर तो अत्याचार पे ही अत्याचार की। इतना ही सुनते गंगा मैया सुनते ही इतना भाविक हो गई, गंगा माँ भी भाविक हो गई कि
सास को देखो तुरंत, मतलब इसको ज्ञान जो नहीं था उसको ज्ञान मिल गया। अभी आज से सास और बहू का प्यार नहीं, माँ और बेटी का प्यार ये सास और बहू में दिख रहा है मुझे। तो माता जी फिर वही बुढ़िया का रूप पकड़ के आके बैठ गई जब भी माता जी के पास। तो माता जी बहू जो है तुरंत माता जी का वापिस पैर छूने लगी। तो माता जी बोली, अरे बेटी, तो बोली माता जी मैं तो कब से आई हूँ, आप अभी आ रही हो। तो बोले कि हाँ बेटी मैं तो अभी आई, मुझे लेट हो गया। तो बोले नहीं माता जी आपको लेट नहीं हुआ, मैं आपका इंतजार कर रही थी, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मेरी सास नहा ली। माता जी आपको पता मेरी सास से डूब रही थी, मैंने बचाई इनको जाके माता जी। तभी बोले बेटी तू बेटी है, तू अपनी सास को बचाई है, तो इसलिए सास का इतना प्रेम तेरे में दिख रहा, वो मैं सब कुछ देख ली बेटी। तो माता जी ने, गंगा मैया ने उस सास बहू को एक करने के लिए, एक मिलाने के लिए सास को बुलाई, और गंगा मैया ने बहू के साथ ऐसा दिखाई कि बहू को ममता है कि नहीं, बहू अच्छी है कि सास अच्छी है, दोनों का पता चल जाएगा, दोनों का प्रेम एक हो जाएगा। तभी बेटी गंगा मैया बोली, बेटी मैं जो सोची थी उससे ज्यादा तू निकली, तो तू तो बहू नहीं है, बेटी है तू। तभी माता जी भी, जो बहू की सास थी, वो भी माता जी का चरण पकड़ी, बोली हाँ माता जी ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, आज मेरा जान बचाई है ये। तभी गंगा मैया बोली, अपने रूप में आई गंगा मैया और बोली कि हे माता जी आपका पैर मैं पकड़ के खींच रही थी, ये बेटी रो रही थी, कल आके ऐसे ऐसे बेटी यहाँ रो रही थी, इसका दुख मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए आपको अच्छी राह पे चलने के लिए, अच्छी बुद्धि ज्ञान देने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, प्रेम से रहने के लिए मैं बहू को बोली कि तुम सास को लेके आना। तो मैं तुम्हारा तो देखी, तुम तो आ गई थी नहाने के लिए, बहू नहीं आई थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। बहू भी अपनी जगह अटल थी, तू भी अपनी जगह सास होके अटल है कि पूछ रही है कि नहाऊं यहाँ। तो बहू बोल रही, बहू को तो ध्यान नहीं तुम कितने पानी में जा रही हो, बहू को ये ध्यान नहीं, बहू को खाली ध्यान है कि माता जी नहीं आई। तो माता जी इतना अन्याय नहीं कर सकती, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। तभी गंगा मैया का उस बहू की वजह से गंगा मैया को उस सास को भी दर्शन हुआ, और सास की वजह से बहू को दर्शन हुआ, क्योंकि सास ऐसा करती नहीं तो बहू जाती नहीं। तो दोनों के एक दूसरे से ही माता गंगा जी का दर्शन हुआ। तो जैसे उस सास और बहू की रक्षा किए माता जी, ऐसे अपने पूरे भक्तों की रक्षा करना माँ, किसी के साथ गलत नहीं होने देना, सब में प्यार, और सब में प्यार ऐसे ही भरे रखना, सब ऐसे ही एक दूसरे से प्रेम करते रहे और हंस हंस के अपना जीवन सब बिताते रहे। तो बोलो गंगा मैया की जय।